नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज 13 जनवरी को विकास नगर स्टेडियम कोंडा गांव में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वे जिले को लगभग कुल 288 करोड़ 18,37,700 रुपए के 168 विकास कार्यों का सौगात दिए। इनमें 208 करोड़ 26,46,500 रुपए के 130 विकास कार्यों का लोकार्पण और 89 करोड़ 91,91,200 रुपए के 38 कार्यों का भूमि पूजन भी शामिल है। साथ ही सीएम साय के जिले के प्रवास के दौरान 188 हितग्राहियों को कुल 58,84,000 रुपए की सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बस्तर महेश कश्यप, कांकेर लोकसभा भोजराज नाग, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों और कोंडा गांव वासियों को अक्षरा भूमि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज यहाँ पर 288 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, श्री लखनलाल देवांगन जी, सुश्री लता उसेंडी जी, हमारे सांसद महेश कश्यप जी और भोजराज नाग जी और विधायकगण नीलकंठ टेकाम की सब उपस्थिति में, हमारे संगठन लोगों की उपस्थिति में, अधिकारियों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। और आज त्योहार के बाद भी भारी संख्या में जिले के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम साय अपने दौरे पर रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की जनता को मकर संक्रांति शुभकामनाएं दी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को 10 लाख की सहायता सरकार देने जा रही है। इसके अलावा सरकार मुकेश चंद्राकर के नाम से पत्रकार भवन का निर्माण भी करवाने वाली है। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। संक्रांति है, सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये सूर्य भगवान का पर्व है। सूर्य भगवान का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हम लोग बलरामपुर जा रहे हैं। आदरणीय हमारे श्री रामविचार नेताम जी प्रदेश के मंत्री हैं, हमारे प्रबोध जी विधायक हैं। और आज वहाँ जिला का जो नव निर्मित कार्यालय है भाजपा का, उसका लोकार्पण भी है और ताता पानी महोत्सव का भी शुभारंभ है। बिल्कुल, उसके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे और उसके नाम से एक पत्रकार भवन का भी निर्माण कराएंगे। सर, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कल एक आदेश जारी किया है। कहा है कि पार्षदों को अगर चुनाव लड़ना है तो 5 माह का जो वेतन वो जमा करना होगा, 55,000 रुपए के बाद। कांग्रेस पार्टी अब ये उनकी पार्टी क्या है, अब उसको लोग जाने। अब हम लोगों की पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और अच्छी सफलता नगरीय निकाय में भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज में भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। देखिए कि ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। अगर हम लोग जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। इतना अच्छा शायद अन्य प्रदेशों में हुआ भी नहीं है। और यहाँ पर जैसे मैदानी क्षेत्र में उनका आरक्षण बढ़ रहा है और जो मतलब 50% अनारक्षित सीट है उसमें वही लोग आएंगे चुन के। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं उनके पास, लोगों को भरवाना है, लेकिन जनता जानती है वास्तविकता। राहुल गांधी ने केजरीवाल और प्रधानमंत्री की तुलना की। अब राहुल गांधी
उनकी बातों में कितना वजन है आप सबको मालूम है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसको संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि हमने इस बात को सुनिश्चित करने का निर्णय किया है कि अनारक्षित सीटों पर पिछड़े वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व देंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री, नगरीय निकाय मंत्री, हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरुण साहू जी ने आप सभी को संबोधित किया है। आज की इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बड़े ही गंभीर और ऐसा विषय रखा है जिसकी सारे संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत और सारे अधिनियमों को, नगरपालिका पंचायतों के अधिनियमों के तहत और जो सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में लगातार और कांग्रेस पार्टी जो एक भ्रम का वातावरण फैला रही है पूरे प्रदेश में, और किस तरीके से विष्णुदेव साई जी की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्य राज्यों की तुलना में किस तरीके से आयोग का गठन करके और उन संवैधानिक बाध्यताओं को पूरा करते हुए और सर्वाधिक पिछड़े वर्ग ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के विषय को संरक्षित किया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के विषय की बात है, मैं आपके सामने ये स्पष्ट कर दूं, हम लोगों ने पिछले महत्वपूर्ण बैठक में भी इस बात को मैंने कहा था कि पिछले बार के आरक्षण के तहत भी अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है और किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में हितों को उनकी किसी प्रकार का भी हानि नहीं होने देगी, बल्कि हम सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मैं मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छेरछेरा हमने मनाया है, मैं छेरछेरा पर्व की भी आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब एक ऐसे विषय को लेकर आपके बीच प्रस्तुत हुए हैं जिस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीति की जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है। ये पूरा इतिहास बताता है। पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बवाल होना चाहिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसी का ये निर्वहन ये कर रहे हैं। उस विषय पर जो संवैधानिक और कानूनी स्थिति है वो आप सबके सामने स्पष्ट करने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। महासमुंद के नवनिर्वाचित बीजेपी जिलाध्यक्ष हेतराम साहू का पिथौरा नगर में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। बताते चले कि पिथौरा में हेतराम साहू पहली बार पहुंचे, जहां भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों के सवालों पर हेतराम साहू ने कहा कि पूरे महासमुंद जिले में बीजेपी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में अपना परचम लहराएगी। वहीं किरण बघेल ने कहा कि कांग्रेसी लगातार भाजपाइयों को संविधान विरोधी बताकर भ्रम फैला रही है। संविधान दिवस पूरे भारत में 11 से 25 तारीख तक मनाया जा रहा है। इसी के तारतम्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी यह गौरव सम्मान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की टीम बनी है, जिसकी मैं एक सदस्य हूं और रायपुर संभाग की प्रभारी होने के नाते इस
पिथौरा महासमुंद जिले के दौरे पे आई हूँ। ये जो विषय है कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ये प्रयास कर रही है, एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है कि भाजपा संविधान विरोधी है, या ऐसा भ्रमक फैलाने का प्रयास कर रही है कि वो कहीं ना कहीं रक्षक है संविधान के। तो जबकि सच्चाई ये है कि बाबा साहब जी को सम्मान मिला है, तो भाजपा शासनकाल में हो, चाहे भारत रत्न देने की बात हो या उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की बात हो, तो ये जो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, इसी नैरेटिव को खंडन करने के लिए और जन जन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा से बाबा साहब का अपमान करते आई है, उनका विरोध करते आई है, और अगर उनको सम्मान मिला है तो भाजपा शासनकाल में, तो ये बात को जन जन तक फैलाने के लिए। और ये जो संविधान है, ये कभी भी भाजपा के लिए राजनीतिक विषय नहीं रहा, ये हमेशा से संवेदनशील और संवेदनाओं से भरा श्रद्धा का विषय रहा है। यही बात हम जन जन तक फैलाने का प्रयास करें, इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, और मेरे पिछले जितने भी जिला अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के मजबूती के लिए काम किए हैं। मैं उन्हीं के रास्ते पे चलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूंगा, और हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत को हम लगातार अभी तक करते आए हैं, उसको और मजबूती से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में मजबूत होगा। नहीं, अभी ऐसा नहीं है कि कांग्रेसियों के साथ भाजपा ही देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन, मजबूत संगठन, अनुशासन में चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सदैव अनुशासन का डंडा चलाती आई है। अगर ऐसा कोई करता है तो उनके ऊपर अनुशासन का डंडा चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं एक बड़ा उदाहरण हूं कि मैं युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से आज भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की परख है और उनको जवाबदारी दी जाती है। वैसे ही मेरे सारे कार्यकर्ता मजबूती से काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है, और ऐसे हजारों हमारे इस महासमुंद जिले में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता है। अगर कोई अपवाद स्वरूप ऐसा दिखता है तो उनको हम समझाएंगे, और अगर नहीं माने तो उनके ऊपर संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला अध्यक्ष की जो चुनौती दी है, मैं उसको स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ को मजबूत करूंगा। हमारे महासमुंद जिले में 4 विधानसभा हैं, चारों विधानसभा में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है, नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बैठक की है। ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए बैठक में। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक की गई और पुराने कांग्रेस भवन में ये बैठक की गई है। तो देखिए, पुराने कांग्रेस भवन में ये बैठक की गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक की गई। रायपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, देखिए ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें, जहां पर बैठक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुराने भवन में कांग्रेस की ये बैठक की गई है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं और कार्यकर्ता इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अभनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां चचेरे भाई ने अपनी 9 साल की बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया। दरअसल आरोपी 20 साल का एक युवक है, जो पीड़िता का दादा के रिश्ते से चचेरा भाई लगता है, और आरोपी ने पीड़िता को बहाने से घर में बुलाया था, और जहां उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। अभनपुर में एक रिपोर्ट आई थी कि थाना अभनपुर क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी के द्वारा जाकर घटनास्थल से जो गांव है वहाँ से पूछताछ करके प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, और प्रकरण में दुष्कर्म के साथ ही पाप अधिनियम के जो संबंधित धारा है इसके तहत अपराध। भोपाल से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एमपी में संगठन पूर्व ऐतिहासिक रहा। संगठन वर्ष पर्व 2024 के तहत संवाद और समन्वय के साथ हमारी पद्धति और अनुरूप जिलों के अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है, और आगामी 2 से 3 दिनों से सभी जिलों के अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होगी। और साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। होंगी उस देखिए, इसके बारे में आपको ध्यान में होगा कि जब माननीय शिवराज सिंह चौहान नर्मदा सेवा यात्रा में, मैं तो संगठन का इंचार्ज था, जब हमने नर्मदा के किनारे 1 किलोमीटर तक कोई शराब की दुकानें नहीं होंगी,
उस निर्णय का पूर्ण परिपालन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। आज माननीय मुख्यमंत्री के इस निर्णय को मैं अप्रिशिएट करता हूं। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति द्वारा विदिशा जिले के कार्रवाई के पूर्व जिला पंचायत सदस्य महाराज सिंह दांगी को बीजेपी का नया जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष के नाम को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लंबे समय से विचार और मंथन का दौर चल रहा था और इसी क्रम में रविवार को ये मंथन जो है ये पूरा हुआ। अब हमारे विधायक लोगों से चर्चा करके जल्दी से जल्दी गठन की कोशिश करेंगे और टीम में निष्ठावान कार्यकर्ता, मेहनती काम करने वाले, अच्छे छवि वाले लोगों को मौका दिया जाएगा। संगठन में प्राथमिकताएं क्या रहेगी? संगठन में पार्टी ऊपर से जो बताएगी गाइडलाइन भाई साहब को प्राथमिकता। शिवपुरी जिले की पिछौर पुलिस ने गाड़ियों पर बिना अनुमति के हूटर सायरन लगाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है और पिछौर एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपात्र है और उसके पास किसी भी प्रकार का हूटर लगाने के लिए अनुमति पत्र नहीं है, ऐसे वाहनों को उस पर चालानी की जाएगी। ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर कार्रवाई की जा रही है और इसी के तारतम्य में आज पिछौर पुलिस के द्वारा बाचौर चौराहे पर चेकिंग लगाई गई है। जो भी गाड़ियों में हूटर लगे हुए हैं तो उनसे पहले उनकी अनुमति मांगी जा रही है। यदि अनुमति नहीं हो रही तो हूटर निकाले जा रहे हैं और उनका चालान काटा जा रहा है। तो यह कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। हमारा इंदौर में एक मंदिर को शादी के लिए किराए पर देने की बात सूबे की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि धर्म के ठेकेदार अब मंदिरों को भी किराए से देने लगे हैं। बीजेपी के शासनकाल में मंदिर को शादी के लिए किराए से देना बहुत ही कलम परंपरा है और शादी के लिए ये किराए पे मंदिर देना ये बहुत ही दुख की बात है। देखिए, हमारे मुस्लिम समुदाय के उलेमा कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। हमारे सनातन धर्म के वो साधु जो ब्रह्मचारी हैं, निवृत्ति मार्ग पर हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। 1008 परम पूज्य जैन मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ हो चुकी, 150 करोड़। विदिशा में मकर संक्रांति का त्योहार श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। सभी भक्तों ने बेतवा नदी के बड़ वाले घाट सहित विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई है। मकर संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसके बाद भगवान की पूजा करके गुड़, तिल और अन्य सामग्री जो है वो दान की जाती है। सभी को शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे सभी श्रद्धालुओं को हमने दी है। मकर संक्रांति का ये पावन पर्व सभी के जीवन में खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य और सभी के घर में मंगल लेकर आए, यही भगवान से प्रार्थना की है। सबका आज तिल और गुड़ का अति महत्व है। सभी को प्रसादी के रूप में तिली के लड्डू वितरण करके ये सभी धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं से मनाने वाले ये पर्व को हमने सभी ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज जो पर्व काल है, आज मकर संक्रांति 14 जनवरी है। माघ का महीने में आज प्रथम तिथि, आज परमा के दिन जो आज जो सोमवार से मंगलवार से को आज जो है आज आकी गई है मकर संक्रांति। मकर राशि में सूर्य नारायण न जाने से मकर संक्रांति पर पड़ती है। माघ के महीने में करोड़ गुना 145 साल बाद माघ के महीने में आज जो है आज जो पर्व काल में मकर संक्रांति आकी गई है। पर्व में आज जो कुंभ का स्नान, प्रयागराज के स्नान से आज हमारे बेतवा नदी पे भीड़ भाड़ कुछ कम आकी गई है। प्रातः काल शाहजहाँपुर योग वेदांत सेवा समिति संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम शाहजहाँपुर द्वारा नगर में विशाल हरिनाम संकीर्तन यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में नगर वासियों को 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे नहीं अपूती मात्र पूजन दिवस मनाने का आह्वान किया गया। संकीर्तन यात्रा में शाहजहाँपुर नगर और समीप गांव के लगभग 300 साधक भाई बहन एकत्रित हुए। ये विशाल संकीर्तन यात्रा संत आश्रम जी बापू जी के थाने के
कार्रवाई निकाली जा रही है। जो 14 फरवरी को महाराष्ट्र पूजन दिवस पूरे देश में मनाते हैं। हमारी पाश्चात्य संस्कृति आज होने को गिरती जा रही है और विनाशाई में गिरती जा रही है। तो वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए हम मातृ दिवस के उपलक्ष्य में ये विशाल संकीर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। इसके आसपास के समस्त क्षेत्र से गाँव पधारे हैं, गाँव वाले नागरिक, और ये विशाल यात्रा निकाली जा रही है। कहाँ से कहाँ तक निकाली जा रही है यात्रा? ये महाराज रजिस्टर मंदिर प्रांगण से चालू होती हुई नई सड़क चौक बाजार वापिस रौड़ेश्वरी मंदिर में पूर्ण होती होगी। उसके बाद बापू गोदना धान मंडी में किसानों से पैसों की अवैध वसूली की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। बताते चले कि धान खरीदी के नाम पर किसानों से पैसों का डिमांड किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के ग्राम मोवा के मेन रोड में स्थित निजी मैसर्स की भूमि पर कुछ लोगों दबंगों ने कब्जा कर उस पर अवैध तरीके से निर्माण कर लिया है, जिसमें मुख्य रूप से 5 लोग शामिल हैं। इस भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक और पटवारी दल गठित टीम जरिए किया गया था। ये मामला सिर्फ जमीन का है भैया, और ये हमारी जमीन है। इस पे क्या है, रिकॉर्ड से ज्यादा तक कंस्ट्रक्शन हो गया है। ये 2 मुद्दे हैं मेन। एक तो निगम परमिशन लेके अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो निर्माण ज्यादा हो गया है, एक मुद्दा ये है। और एक हमारी जमीन पे जो कब्जा हुआ है वो 2 मुद्दा है। एक राजस्व विभाग का मुद्दा है और एक निगम का मुद्दा है। निगम के रहते हुए किसी की जमीन पे अगर निगम उसको संज्ञान में लेता तो उसमें कब्जा नहीं हो पाता, क्योंकि अवैध निर्माण कैसे हुआ उसमें बड़ा मुद्दा है ये। और एक ये है कि राजस्व विभाग की वजह से हमारी राजस्व विभाग का मूल्यांकन नहीं। रविवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। जिसमें उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के हाथों की विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की बुलंद इमारत खड़ी होगी। युवा महोत्सव का प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के 1 साल की यात्रा में जो अद्भुत काम हुए हैं उसकी भी झांकी होगी। माननीय मोदी जी के किए गए काम की झांकी होगी और छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में कला, संस्कृति, शिक्षा और खासतौर से स्पोर्ट्स सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं इसको आगे बढ़ाने का संकल्प होगा। है तो इसका क्या तोड़ निकालने वाले हैं आप लोग, क्या तैयारी है? आईडी ब्लास्ट की वर्ल्ड क्लास में जो भी टेक्नोलॉजी है सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ईश्वर की दया रहे और हम उस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर पाए। अभी उसको और कंफर्म होने दीजिए, फिर उसका कुछ कहा जाएगा। नक्सली प्रभाकर की पत्नी राजे कांगे गिरफ्तार की गई है। गिरफ्तार की गई नक्सली की पत्नी राजे कांगे DVCM रैंक की नक्सली हैं और उन पर 8 लाख का इनाम था। बताते चले कि राजे कांगे को पुलिस ने कोडो सलभैट गांव से गिरफ्तार किया है। तो देखिए, कांकेर से खबर है जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है। दरअसल नक्सली की पत्नी को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस राजे कांगे जो नक्सली उनकी पत्नी का नाम है और उनपे 8 लाख का इनाम जो है वो घोषित था। तो यहाँ पर देखिए पुलिस को एक बड़ी सफलता जो है हाथ लग गई है और इस नक्सली प्रभाकर पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और अब देखिए इनकी पत्नी जो है इनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। तो यहाँ पर पुलिस की जो कार्रवाई है लगातार की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।